हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक पिकअप पाइल रीडिंग है, ठीक है। आपको जो भी इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि यस, इस कार्ड को, इस पाइल को मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, पाइल 1 2 3 कार्ड से, ओके। सो आप अपने कार्ड्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि जो पर्सन, ठीक है, आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कुछ भी है, ठीक है, क्या आप दोनों एक होंगे? ठीक है, फ्यूचर क्या है, क्या डेस्टिनी में आप दोनों कभी एक हो पाओगे? ओके, फ्यूचर में कभी एक हो पाओगे आप दोनों, ठीक है। आपका कनेक्शन क्या है? सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, क्या कनेक्शन है आप दोनों का, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इनका एक्शन होने वाला है, नेक्स्ट मूव इनका क्या होने वाला है, ओके। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आप अपने इंट्यूशन के इंट्यूटिवली जो भी आपको कार्ड्स यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप चॉइस कर सकते हो, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 3 पाइल्स है, ओके। 3 ग्रुप से यहाँ पे फर्स्ट पाइल है यहाँ पे दी वर्ल्ड, ओके। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। दी वर्ल्ड फर्स्ट कार्ड है, ओके। दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। एंड सेकेंड कार्ड इज दी लवर्स, ओके। सो आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है, ये कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सो डेफिनेटली आप दी लवर्स का कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा कार्ड है यहाँ पे दी हीरोफेंट, ओके। सो ये कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, सो डेफिनेटली आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। पाइल 1 की रीडिंग हम सबसे पहले करेंगे। पाइल 2 और पाइल 3 की रीडिंग आप टाइम स्टैम्प पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपकी रीडिंग। एंड स्टार्टिंग हम पाइल 1 से करेंगे, ओके। सो आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लो, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आप और आपके पर्सन एक होंगे, ओके। दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो, ओके। और आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। इमोशनली भी मेंटल लेवल पे भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, ओके। बट यहाँ पे आप ड्रीम कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ कि आप उनके साथ रहो, ठीक है। ये आपके पार्टनर आपकी पूरी दुनिया है। द वर्ल्ड का कार्ड आपने सेलेक्ट किया, सो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अपनी पूरी दुनिया मानते हो, ओके। आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो और कहीं ना कहीं उनके साथ अपनी सारी विशेष को पूरा करना चाहते हो, ओके। सो ये चैनल मैसेजेस थे जो मुझे इंट्यूटिवली पीक हुए, सो मैंने आपको दे दिए, ओके। सो चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड से देखेंगे, ओके, कि आपके लिए क्या आता है। सो या यूनिवर्स मुझे बताया पाइल 1 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पाइल 1 वालों के रिलेशनशिप की एनर्जी बताए। यूनिवर्स मुझे पाइल 1 वालों के लिए, ओके। 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, ओके। एक और कार्ड ले लेते हैं। सो या एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वंडर्स, ओके, ओके। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, ओके। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ या आप अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर आपके साथ फ्रीडम नहीं फील कर पा रहे थे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंट्रोल की एनर्जी हमेशा से ही रही है। आप और आपके पार्टनर हमेशा से ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते थे, ओके। आप इनको कंट्रोल करते थे बिकॉज आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है। बट आपके पार्टनर को ये फ्रीडम, ये कंट्रोल इनको पसंद नहीं आते, ठीक है। उनका ये एक आपके पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे इनको एक बर्ड्स की तरह फ्लाई करना पसंद है, ठीक है। ये किसी के प्रॉमिसेस में या किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते, ठीक है। अगर आपने इनको पास्ट में बांधने की कोशिश करी होगी या पास्ट में आपने इनको अपने पास रखने की कोशिश करी होगी, आप डेफिनेटली आप रखने की कोशिश करोगे बिकॉज आप इनसे प्यार करते हो, तो आप एक्सेप्ट भी करोगी कि ये पार्टनर आपके पास रहे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपने मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही प्यार इस पार्टनर को दे दिया, ठीक है, जो कि ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। इन्होंने अपनी एक ऐसी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर दी जहाँ पे आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि आप दोनों के बीच में ये चीज़ें होंगी, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको एक टर्निंग पॉइंट दिया है जहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योरिटी की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप दोनों में ट्रस्ट इशूज़ काफ़ी ज़्यादा रहे हैं,
ओके एक दूसरे को लेके आप ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे पास्ट में। ओके डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी रहे हैं। ओके एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना, एक दूसरे को लाइक इग्नोर करना, ओके मैसेजेस में, कॉल्स में, या फिर लाइक आप एक दूसरे को बहुत इग्नोर करते हो। ओके एक दूसरे से लाइक बहुत हट के चलते हो आप, बिकॉज आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में लाइक आप अपने पार्टनर को सब कुछ मानते थे, बट ये व्यक्ति पास्ट में लाइक आपको कुछ भी नहीं मानते थे। ओके और आप दोनों के लाइफ में लाइक सेपरेशन चल रहा था। डेफिनेटली इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ओके आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे समय से आप दोनों में बातचीत बंद है। ओके यूनिवर्स मुझे बताए पाइल 1 वालों के लिए उनके पार्टनर की एनर्जी बताए यूनिवर्स मुझे बताए पाइल 1 वालों के लिए। ओके सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर लाइक हील हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं खुद को। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस नहीं रहा है। ओके बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके विथ 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली हो सकता है आपके पार्टनर की एज 29, 23, 21, 6 एंड ये मैं आपको डेट्स बता रही हूँ, ये इनके एज भी हो सकते हैं और नंबर्स में इनके लाइक डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। ओके 6 to 1। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर लाइक ये पास्ट में आपको इक्वल बैलेंस नहीं करते थे इस रिलेशनशिप को। ओके कहीं ना कहीं बहुत निगलेक्ट करते थे ये, इनको ऐसा लगता था कि लाइक चीज़ों में बैलेंस लाना ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। ओके लाइक ये बहुत खुले मिजाज के व्यक्ति है। ठीक है आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, डेफिनेटली ये पार्टनर बहुत फ्रीडम पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। ओके और आप इनको लाइक बहुत ज़्यादा प्यार दे दोगे, ठीक है, तब भी इनको प्रॉब्लम होती है। ये सोचते हैं कि आप इनको कंट्रोल कर लोगे। अगर आप आप इनको एक एक वैल्यू की तरह इनको एक वैल्यू दोगे कि ठीक है चलो इस टाइम पे बात करना है, इस टाइम पे हम अपना काम करेंगे। अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो इनको लगेगा कि आप इग्नोर कर रहे हो इनको। ठीक है तो इनको बहुत सारे मल्टीपल्स इश्यूज रहे हैं अपने लाइफ में। इवन इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज को फेस किया है। ओके अब जब कोई इनको प्यार करता है तो इनको ऐसा लगता है कि नो, इनको जेन्युइनली तरीके से कोई भी लव नहीं कर सकता, बिकॉज हर इंसान प्यार में इस तरीके से होता। हो सकता है इस पार्टनर को पास्ट में धोखे मिले हो। ओके जिसके वजह से पास्ट में इनको चीट करा गया है, या पास्ट में कोई ऐसी एनर्जी रह चुकी है जहाँ से ये पार्टनर उस एनर्जी से अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से भी इनके अंदर ये वाली एनर्जी आपको देखने को मिलती होगी, इन एंड ऑफ वाली एनर्जी। ओके डेफिनेटली मिलती है। विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। इस टाइम पे ये पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ओके विथ 6 ऑफ डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो इन्होंने आपको बहुत दुख तकलीफ दी है और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। ओके क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, अपने लाइफ में हील करना चाहते हैं खुद को। डेफिनेटली ये हीलिंग चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये हीलिंग आपके पार्टनर को आपसे ही मिलती है। ओके आपके पार्टनर इस टाइम पे विश कर रहे हैं। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था या आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं थी, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। ठीक है इस पार्टनर को रिग्रेट में देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको अपने किए पे। ठीक है जो कुछ भी इन्होंने अपने पास्ट में करा है, सो डेफिनेटली उस चीज़ को लेके ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ओके इनको आपके साथ यूनियन चाहिए। डेफिनेटली उस चीज़ को लेके बहुत इग्नोर कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। ओके इनको आपके साथ यूनियन चाहिए। डेफिनेटली ये पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ओके सो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल कार्ड से भी। ओके क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताई यूनिवर्स। डेफिनेटली ये पार्टनर आपकी तरफ बहुत एडिक्शन फील कर रहे हो। ओके ये यूनियन चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये यूनियन लेके आना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ओके डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ यूनियन में आ जाओ। ओके
आप इनसे फिर से वही वाली प्यार, वही वाली सारी सीक्रेट्स बातें शेयर करो जो आप दोनों के बीच में होती थी। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों जब बात करते थे ना, बहुत फ्रेंडली होकर बात करते थे, ठीक है, जिस चीज़ की पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं। मिररिंग की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप एक सोलमेट रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके, बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। या आपको ये चाहते हैं कि आप खुद से कांटेक्ट करो, इनसे बात करो, बिकॉज इस टाइम पे इस पार्टनर का ध्यान किसी भी चीज़ पे नहीं है, ये सिर्फ आपको विश कर रहे हैं, आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको खुद से आके कॉल मैसेजेस करो, ओके। जर्नी का कार्ड है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक दूसरे से छिप रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहते, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के खुद को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, खुद की एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो, और आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं खुद को अकेला कर लिया है, ओके, डेफिनेटली। या फिर आप और आपके पार्टनर एक डिस्टेंस में हो, ओके, एंड ये डिस्टेंस फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके, नज़र आ रहे हो। एंड आप दोनों में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके रिलेटेड कोई कहीं अगर ये दूर रहते हैं आपके पार्टनर आपसे, सो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये पार्टनर। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? आपके लव पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके, इनको डर है, डेफिनेटली इनको आपसे डर लगता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं, ओके, आपसे बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको रिजेक्ट करोगे, डेफिनेटली इनको फीलिंग्स आ रही है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ओके। विश का कार्ड है, आप देख सकते हो दी स्टार के कार्ड को विश का कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए सरप्राइजेस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ओके, आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सरप्राइज आ सकता है, ये सरप्राइज हो सकता है आपको सडन मिले, ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिले, एंड कहीं ना कहीं जब आप होप्स भी नहीं रख रहे होंगे, जहाँ पे आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये पार्टनर आ सकते हैं या फिर आपके लिए कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, सो डेफिनेटली आप देखोगी उसी समय पे ये पार्टनर आ गए आपके पास, ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करेंगे, और विश का कार्ड है, सो आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। अगर आप लव रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई विश पूरी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके, यहाँ पे विश में बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो अब तक से इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड था बट नहीं हो रहा था, ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को विश कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ आना, एंड कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप भी चाहते हो, ठीक है, बिकॉज आपने दी वर्ल्ड का कार्ड सेलेक्ट किया, तो आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे की विश कम ट्रू हो, ओके। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 कप्स है बट एक कप मिसिंग है आपके पार्टनर की लाइफ में, सो वो आप हो, ठीक है, सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे आने वाले 9 वीक्स में, ओके, या 2 वीक्स में, या पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ सफ़र करने वाले कोई ना कोई अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, सो डेफिनेटली ये आपकी तरफ सफ़र करेंगे, ओके, आपके पास आना चाहते हैं, कोई ना कोई जर्नी इनकी होने वाली है, ओके, अपकमिंग इवेंट में ही मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 to 2 वीक में ये पार्टनर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ओके। इनमें मुझे बताएं पाइल 1 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इनमें मुझे बताएं पाइल 1 वालों के लिए। कन्फर्माइज, ओके, सो अगर बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ में कन्फर्माइज़ कर रहे थे, सो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रही है कि अब आपको कन्फर्माइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज अब आपके पास आपका सपना, आपका लव, आप जो भी चाहते हो, आपकी विश पूरी होने वाली है, ओके, डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत टाइम से अनलकी मान रहे हो, ठीक है, सो यूनिवर्स आपके मन की बातें आपको बताना चाहती है कि जो आप ये कर रहे हो, अपने आप को अनलकी मान रहे हो, कहीं ना कहीं खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, सो इसको स्टॉप करें, ओके। जैसे आप थॉट्स क्रिएट करते हो अपने माइंड में, वो रियलिटी में चेंज हो जाती है, ओके, तो अपने थॉट्स पे काम करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो, ठीक है, जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को ही आपको प्रायोरिटी देना है, ओके, प्रायोरिटी लिस्ट में उन्हीं को रखना है। कम्युनिकेशन क्लियरली, ओके, सो आप देख सकते हो आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, ओके, 1 to 2 वीक्स में, विथ इन 1 to 2 वीक्स में आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है,
ओके। सो क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। ओके, कोई भी बातें हाइड नहीं रहेगी आप दोनों से ही, आप दोनों खुल के एक दूसरे को लाइक सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत सैड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पार्टनर लाइक गलत चीज़ों में फंस रहे हैं, ठीक है। एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं आपको भूलने के लिए या आपकी यादों से लाइक निकलने के लिए, पार्टनर किसी और चीज़ में उलझते जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे यूनिवर्स से प्रे करना है। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, यस, एक बड़ा यस आया है आपके लिए। सो आने वाले टाइम में आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। ओके, अब जो भी चाहते हो अपने लाइफ में विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, डेफिनेटली मैंने आपको क्या कहा कि विथ इन द नेक्स्ट फ्यू कुछ हफ्तों में ही आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। ओके, सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस। अगर आपने पाइन वन सेलेक्ट किया है सो यूनिवर्स आपको ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको और आपके रिलेशनशिप को। ओके, सो जरूर एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स जरूर कहें यूनिवर्स को। ओके, बिकॉज यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो डेफिनेटली बहुत लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। ओके, सो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। सो आपने अगर ये दी लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, ओके, दी लवर चूज़ किया है यहाँ पे, सो ये आपकी रीडिंग है पाइल 2 वालों के लिए। ओके, सो इस कार्ड से मुझे लाइक इंट्यूटिवली मैसेजेस स्पीक हो रहे हैं जहाँ पे लाइक आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ एक रियूनियन। ओके, आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से। लाइक मुझे ये रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ लाइक बात करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों को लाइक ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं इस दूरिया से आप लोग खुश नहीं हो बिकॉज आप दोनों में इतना एक डिस्टेंस आ गया है जिस डिस्टेंस की वजह से आप दोनों ही खुश नहीं हो के दोनों ही कम्युनिकेशन में आना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत एडिक्टेड फील करते हो कि अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे को लेके। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत हाई है। ओके, कमिटमेंट चाहते हो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से और आप दोनों एक दूसरे के लव में लाइक इस तरीके से खोए हुए हो जहाँ पे लाइक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लाइक आसपास में क्या हो रहा है या फिर क्या चीज़ किस तरीके से लाइक चीज़ें हो रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको लाइक होश ही नहीं है इस पार्टनर के प्यार में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने आसपास में बहुत ज़्यादा लाइक गार्डेड होके बैठे हुए हो, ठीक है। आप अपने करीब किसी और को आने नहीं देते या फिर किसी और को लाइक आप अप्रोच नहीं करते बिकॉज आपको यही पार्टनर चाहिए और आप इसी से प्यार करते हो, ठीक है। एंड इस पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी है बहुत लाइक मुझे ऐसा लगता है इनको ना लाइक आपके हेयर बहुत पसंद है, ठीक है। आप लड़का हो लड़की हो बट डेफिनेटली इनको लाइक हाथ ऐसे करके फेरना लाइक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे इस पार्टनर को बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर नहीं मिले हो कभी तो डेफिनेटली ये ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मिल चुके हो अपने पार्टनर से लाइक आप लोग मिलते रहते हो सो डेफिनेटली हो सकता है पास्ट में इन्होंने लाइक आपके बालों में लाइक इस तरीके से हाथ फेरा हो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी है। पाइल 2 वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताए, पाइल 2 वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताए। ओके, सो 3 कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पावर। ओके, डेफिनेटली पावर की एनर्जी। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं बिकॉज लाइट की वजह से हो सकता है नहीं दिख रहे हो। ओके, सो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लव। वाओ, सो ब्यूटीफुल। लाइक डेफिनेटली आप दोनों में लव ना बहुत ज़्यादा है। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे दी लवर का कार्ड है सो डेफिनेटली यहाँ पे भी लव आया है। आप दोनों में लव काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, विजडम का कार्ड है एंड फॉरगिवनेस। ओके, नो कॉन्टेक्ट में हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ओके, या इन एंड ऑफ सिचुएशन है सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत लव फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट है आपके पार्टनर। ओके, फिजिकली भी मुझे ऐसा लगता है आपके बॉडी से, आपके ऑरा से ये पार्टनर बहुत अट्रैक्ट है। ओके, नॉट ए बैड वे। ओके, बट ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और आपको बहुत चाहते हैं अपने लाइफ में। लाइक एक डिमांडिंग पर्सन हो, ठीक है। एक होता नहीं है लाइक डिमांड करते हैं हम अपने आप से। डेफिनेटली आप इस पार्टनर के लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हो। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर लाइक कोई स्टोन या कुछ वेयर करते हैं अपने हाथों में, ठीक है। कोई ब्रेसलेट या कोई स्टोन, आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वेयर करती है। हो सकता है आप कुछ इस तरीके की चीज़ें वेयर करते हो। ओके, आप दोनों में ना लाइक मुझे ऐसा लगता है लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेफिनेटली लव बहुत है आप दोनों में एंड लाइक दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे से लाइक इंटेंस कनेक्शन हो। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत एडिक्शन फील करते हो, एडिक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट रहा है बिकॉज यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। ओके,
तो आप दोनों में हो सकता है फाइट हुए हो या आर्गुमेंट्स रहे हो। ओके, आप दोनों एक दूसरे को लेके कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं ये आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों में घटित हुई है जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली कंफ्यूज हो, मुझे ऐसा लगता है लाइक मून की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो। ओके, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो इस पार्टनर के साथ यूनियन हो जाए आपका। ओके, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, ओके, सो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप मैरिज में मूव करे। ओके, मैरिज की तरफ मूव करे आप चाहते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं टैरोट से हमें क्या पता चलता है आपके रिलेशनशिप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। ओके, लव काफ़ी ज़्यादा है, दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को। ओके, दोनों ही डिमांडिंग हो एक दूसरे को लेकर के, बट कहीं ना कहीं ईगो के चलते हो सकता है आप लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है लाइक पेज ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आप दोनों चाहते हो। 4 ऑफ वेंट्स एंड जस्टिस का कार्ड, इस रिलेशनशिप में लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी आप दोनों के बीच में। ओके, हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा है आप दोनों में, या फिर लीगली कोई मैटर हो गया है, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हो। ओके, सेपरेट हो गए हो एक दूसरे से, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों में। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है इनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो, इनके साथ आपकी फैमिली है। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स, तो आप इस फैमिली को लाइक इस अधूरेपन को आप पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, डेविल, डेफिनेटली आप दोनों में अट्रैक्शन, प्यार बहुत है, लव लव डेविल की एनर्जी है, आप दोनों में प्यार बहुत है। ओके, डेफिनेटली आप दोनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लाइक मुझे इंटेंस लाइक मैं आपको लाइक बता नहीं सकती, आई फील कि लाइक इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, बेहिसाब वाला एक होता है ना प्यार, उस तरीके का मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। डेफिनेटली आई फील, हो सकता है आप दोनों में एक आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए। ओके, डेफिनेटली आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, आप दोनों ही एक दूसरे से मिल जाओ। ओके, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत इनकम्प्लीट फील करते हो, डेफिनेटली एक दूसरे के बिना दोनों ही इनकम्प्लीट फील करते हो। दी हीरोफेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर हील हो रहे हैं इस टाइम पे, एंड ये आपके साथ चाहते हैं लाइक लव, रोमांस, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही इनकी पूरी लाइक 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। ओके, आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक लाइक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हो, लाइक दोनों ही एक दूसरे से इंटेंस लव करते हो। ओके, चलिए हम ऑरिकल कार्ड से भी देखते हैं कि आपके लिए मुझे क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, बिकॉज आप दोनों का प्यार लाइक वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, इंटेंस वाला लव है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। सो कुछ ऐसा इवेंट या कोई सडन इवेंट आप दोनों में रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो। ओके, सो कुछ ऐसी इवेंट आप दोनों में हो गई है इस खूबसूरत से रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है इस ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपके लाइफ में रहे हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी। ठीक है, जो आपको लगता था कि यस ये पार्टनर मेरे लिए है या फिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए है, हुआ उसका ठीक उल्टा। ओके, आप जब चाह भी नहीं रहे थे कि आपके रिलेशनशिप में ये चेंजेस आए, मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। ठीक है, एक सडन इवेंट कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से लाइक आप इस ना चाहते हो भी इस पार्टनर से आप दूर गए, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है किसी ने लाइक आप दोनों की इतनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हो सकता है किसी ने लाइक कोई नेगेटिविटी फैला दी हो। ओके, लाइक कोई स्पेल वगैरह ट्राई करे हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी रही है आप दोनों के बीच में जो लाइक सडन आप दोनों का रिलेशनशिप लाइक इतना ब्यूटीफुल सा रिलेशन आप दोनों सडन अलग हो गए। ठीक है, आप दोनों के बीच में लाइक सडन कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आप दोनों एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था, वहीं पे लाइक ये सारी रायता मुझे ऐसा लगता है किसी लोगों के द्वारा फैलाई गई। ठीक है, आप दोनों में नेगेटिविटी कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिविटी है। बार बार यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी रिपीट आ रही है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, इस पार्टनर ने लाइक आपको सडन गोस्ट कर दिया।
ओके इस पार्टनर ने हो सकता है आपको सडन गोस्ट करा है एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए इनको रिग्रेट भी काफ़ी ज़्यादा, ये पार्टनर ऐसा नहीं करना चाहते थे, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हो रही है आपके तरफ। ओके आपके टूवर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये बहुत पॉजिटिव फील करती है, इवन आपसे मैरिज भी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, इंटेंस लव है आप दोनों के बीच में। ओके फैमिली की एनर्जी आ रही है विद 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके साथ फुलफिलमेंट को फील कर पाते, ठीक है, आपके साथ एक कंप्लीटनेस फील होती है इनको, एक विजडम, एक ग्रोथ फील होता है आपके पास, ठीक आपके साथ। ओके फॉरगिवनेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नीड है अपने पार्टनर को लाइक फॉरगिव करने की। ओके उस सारी सिचुएशन को यहाँ पे लाइक यहाँ पे फॉरगिव करने के लिए, फॉरगिवनेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपको उन सारी सिचुएशंस को छोड़ देना चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके सो नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं मैरिज। वाओ सो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज एक्सपेक्टेड है। ओके आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। स्पेल बाउंड, सो मैंने आपको अभी बताया कि आप दोनों में हो सकता है कि कोई कुछ ना कुछ स्पेल करा गया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी ट्राई करी गई है जहाँ पे आपको नीड है आपके रिलेशनशिप में हीलिंग की। ओके डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हीलिंग की नीड है, तभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आप दोनों के बीच में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगा, विजडम आएगा। ओके लव फिर से क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, बहुत इंटेंस वाला लव है। ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस टाइम पे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो गया है, इसमें वर्क करने का या फिर इसमें रहने का कोई लाइक आपको कुछ भी ऐसे पॉजिटिव साइन मिल ही नहीं रहे जिससे आप पता लगा सको कि यस ये रिलेशनशिप या फिर ये मैरिज या ये पार्टनर आपके लिए लाइक रियल है। ओके आप इस टाइम पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही मुझे ऐसा लगता है अपने फेस पे मार्क्स लगा के घूम रहे हो, आपके पार्टनर किसी तरीके का मार्क्स यूज़ कर रहे हो और आप भी किसी तरीके से मार्क्स यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे, ठीक है, आप दोनों ही अपने रियल फेस को नहीं लाइक फेस टू फेस नहीं होने दे रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से भागते हुए नजर आ रहे हो, दोनों को लाइक दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। ओके सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ मिररिंग, ये आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है, ओनली यू, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए इनको कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। ओके सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में। ओके क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स एंजल्स आपको, यूनिवर्स मुझे बताएं पायल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है सो डेफिनेटली आपसे ये रीडिंग भी रेजोनेट होगी। ओके सो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है सो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। ओके बिकॉज हमारे बर्थ चार्ट में 12 के 12 साइन होते हैं। ओके सो चलिए देख लेते हैं इनमें मुझे बताया पायल 2 वालों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, इनके रिलेशनशिप में आप क्या बताना चाहते हैं। यस आप जो मैरिज चाहते हो, ये लव चाहते हो इस पार्टनर से। ओके सो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट आपको वेट करना होगा। ओके बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत एक बड़ा चेंज आने वाला है एंड ये सडन इवेंट भी आपके लाइफ में लाइक अचानक से हुआ होगा जब आप आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं थे। ओके कुछ ऐसा आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हो। ओके मेडिटेशन बिगिंस आंसर, डेफिनेटली आपको हीलिंग की, मेडिटेशन की काफ़ी ज़्यादा नीड है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके मेडिटेट करें खुद, लाइक 15 to 20 मिनट्स खुद के लिए निकालें। ओके किसी शांत जगह पे बैठ के आपको ये मेडिटेशन करना है। ओके लाइक खुद को देना, ये 15 मिनट्स आपके खुद के लाइफ के होने चाहिए, ठीक है। वेट सो जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइक या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ में, लाइक आपको चाहिए, आप इसी वक्त एक्सेप्ट कर इसी समय आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसी समय ये रिलेशनशिप मिल जाना चाहिए, मुझे इसी समय यही सारी चीज़ें चाहिए, तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। ओके आपको फॉरगिवनेस करना होगा खुद को और कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो डेफिनेटली येस है, यहाँ पे आपको एक्शन लेना है। ओके या एक्शन आपकी तरफ आने वाला है, यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, सो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके आपके लाइफ में एक बिग चेंजेस होने वाला है, अपकमिंग इवेंट में बहुत जल्द होगा। ओके सो अगर रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो पायल 2 वालों, सो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। बाय पायल 2। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है द हीरोफेंट। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स के लाइक जो मैं इंट्यूटिवली फील कर पा रही। ओके मुझे ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर से मैरिज चाहते हो। ओके हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। ओके ऑलरेडी आप दोनों की फैमिली है और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में हो।
ओके या तो फिर अगर ऐसी कोई बात, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हो। ओके हो सकता है आप दोनों की बात मैरिज तक पहुंच गई थी या एंगेजमेंट हो गए थे। ओके या फिर इनसे आपकी शादी की बात चल रही थी या फिर मैरिज होने की बात चल रही थी, बट सडन आप दोनों में वो चीज़ें ब्रेक हो गई। ठीक है, आप दोनों सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट में चले गए। ओके सो चलिए हम देख लेते हैं पाइल 3 वालों के लिए। ओके सो यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल 3 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओके 3 कार्ड्स लेंगे हम। ओके सो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास 3 कार्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फुलफिलमेंट। डेफिनेटली आप दोनों में ये जो भी आप दोनों में डिस्कनेक्शन अभी है या डिस्टेंस है आप दोनों में, सो डेफिनेटली वो फुलफिल नहीं हो पाया। ओके अगर मैरिज करना चाहते थे तो आप दोनों में मैरिज नहीं हो पाई। ओके और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए और आप दोनों ही एक दूसरे से अभी डील नहीं कर रहे हो। ओके फुलफिलमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ आप दोनों में अधूरी रही है। ओके सो फर्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे, न्यू बिगनिंग। ओके फोकस एंड ट्रस्ट। डेफिनेटली आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं या फिर किसी ना किसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है। ओके या फिर ब्रेक आ गया है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। ओके अगर हो भी रही है तो उस लेवल पे नहीं हो रही है, या फिर इस पार्टनर के अचानक बदल जाने से, या फिर शादी का इन्होंने आपसे मैरिज की प्रोमिसेस किए होंगे एंड बहुत सारी प्रोमिसेस इन्होंने आपसे करे हैं एंड डेफिनेटली इस प्रोमिसेस में ब्रेक आ गया। ओके फोकस नहीं थे ये पार्टनर आपके साथ। डेफिनेटली ट्रस्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, आप दोनों ही एक दूसरे को लेके कन्फ्यूजन में थे। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ओके आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओके या आप दोनों किसी नेचर वाले प्लेस पे मिले हो, किसी ऐसे एरिया पे। ओके जहाँ पे पार्क हो सकता है या फिर कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे आपको जाके बहुत हीलिंग एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। ओके हो सकता है विंटर में मिले हो आप या समर में। ओके सो डेफिनेटली चांसेस हैं यहाँ पे। ओके एंड कहीं ना कहीं हो सकता है इवनिंग का टाइम रहा होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग या कुछ इस टाइम पे आप मिले हो। ठीक है डेफिनेटली बस इस पार्टनर के साथ आपका एक इंटेंस कनेक्शन है और आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज, फोकस ना होने की वजह से ये रिलेशनशिप आप दोनों में वर्क नहीं किया। ओके कहीं ना कहीं आप दोनों ही उस रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक की तरह आपके पार्टनर देखने लगे। ठीक है हालांकि आप प्यार करते थे, आप मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, आपके पार्टनर भी रेडी थे, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट होते होते रह गया। ठीक है मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाए सारी चीज़ें। ओके नेक्स्ट एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी। ओके सो डेफिनेटली आपको आपके रिलेशनशिप में हीलिंग की नीड है। ओके या आप दोनों में एक हीलिंग पीरियड, मुझे ऐसा लगता है हीलिंग टाइमिंग चल रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके सो टैरोट से देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है टैरोट से। ओके डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पे टैरोट से हमें क्या पता चलता है। ओके इनमें मुझे बताएं पाइल 3 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है। पाइल 3 ग्रुप 3 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है बस मुझे बताएं। ओके सो 2 कार्ड से हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो और आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं कर रहे। ठीक है आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो विथ 4 ऑफ कप्स कि आप दोनों ही एक हो जाओ। ठीक है आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाए, इस रिलेशनशिप में अगेन ये रिलेशनशिप जुड़ जाए, बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा। आप दोनों डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने पार्टनर पे डाउट करते हैं, आपके पार्टनर आप पे डाउट करते हैं। ठीक है एक दूसरे के लिए आप दोनों टॉक्सिक बन चुके हो, इस तरीके से बिहेव करते हो आप एक दूसरे के साथ। ओके आपके हो सकता है एक पार्टनर यहाँ पे रनर है। ओके और दूसरा पार्टनर उसको चेस कर रहा है। डेफिनेटली हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या फिर आपके पार्टनर की वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके जहाँ पे आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में आना। ओके आपके पार्टनर जितना कंफ्यूज थे पास्ट में, सो डेफिनेटली आपने बहुत ट्राई करा इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए या इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आपने बहुत सारी कोशिशें करी। ओके बट आपके पार्टनर उस टाइम पे भी नहीं समझ पाए आपको और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ओके इन्होंने अपनी हैप्पीनेस, अपनी फैमिली, अपने सारी चीज़ों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा बजाय आपके। ठीक है इन्होंने हमेशा से आपको निगलेक्ट करा है, हमेशा से इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है कि ये आप उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ओके हमेशा से ही इन्होंने आपसे झूठ बोला एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों में।
ओके या तो फिर आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते इस टाइम पे। आपके पार्टनर लाइक विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर बहुत पेन फील कर रहा है आपकी तरफ। ओके इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में लाइक इनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़े हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन आप दोनों में रही है, जहाँ पे आप दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करे, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाया। ओके कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लाइक बहुत प्यार करते थे, बट अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज आने के कारण आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से लाइक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ओके डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं आप दोनों के बीच में। ओके आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे या नहीं, सो चलिए देख लेते हैं। बस मुझे बताएं क्या ये व्यक्ति दोबारा अप्रोच करेंगे, क्या ये व्यक्ति। ओके 2 ऑफ सोर्ट्स, ये कन्फ्यूज़न में, ठीक है। इनको अभी लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अभी अकेला रहना चाहिए, ठीक है। अभी इनको लाइक एक्सप्लोर करने की एनर्जी में नहीं देख पा रही हूँ, जहाँ पे ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर डेट करना चाहते हैं किसी को। ओके हो सकता है आप दोनों में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपसे लाइक हो सकता है एंगेजमेंट आप दोनों में ब्रेक हो गया, या प्रोमिसेस ब्रेक हो गए, या फिर आप दोनों में मैरिज तक बात चली गई थी जहाँ पे ब्रेक आ गया, फिर कोई तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में लाइक वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाया आपके साथ। ओके 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, सो आपको डेफिनेटली टाइम लग सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर को डिसीजन लेने में समय लगेगा। ओके ये कंफ्यूज है। ओके आप दोनों डेफिनेटली पास्ट लाइफ लवर्स हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई ना कोई सोल जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, पास्ट लाइफ लवर की एनर्जी है। ओके डेफिनेटली आप दोनों पास्ट लाइफ में भी साथ थे, और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों कोई ना कोई जर्नी है आप दोनों के बीच में जिसको आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। या इनके आसपास ऐसे लोग हैं, या इनकी फैमिली ऐसी है जो इस रिलेशनशिप को नहीं चाहती ये कि आप दोनों एक हो, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप बने। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लाइक इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हो। ओके सो डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगा यहाँ पे, बट आपको टाइम लग सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर इस टाइम पे लाइक खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। ओके फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं आपको डेफिनेटली। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल 3 वालों के लिए, मुझे बताएं यूनिवर्स क्या एनर्जी है दोनों के रिलेशनशिप की। सोलमेट हो डेफिनेटली आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है पास्ट लाइफ से हो, सोलमेट का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक होके लाइक बिछड़ गए, स्पेल बाउंड, तो हो सकता है कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ओके सोलमेट, तो आप दोनों सोलमेट हो डेफिनेटली। आप दोनों का रिलेशनशिप आप दोनों का रिलेशन जो है कहीं ना कहीं सोल टू सोल है। ओके आप दोनों सोल टू सोल कनेक्ट होते हो एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। ओके सो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गिल्ट। तो आपके पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने करा है ना, लाइक वो चीज़, या फिर आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लव नहीं दे पाए। ओके आपको ये इक्वल लव नहीं प्रोवाइड कर पाए, म्यूचुअल लव नहीं हो पाया आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पार्टनर बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। इवन इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, या आपने इनसे झूठ बोला है, या इन्होंने आपसे झूठ बोला है। सो डेफिनेटली उस चीज़ को लेके पार्टनर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ओके और आप दोनों में ऐसी केमिस्ट्री रह चुकी है जो आप दोनों उस पल को, उस मोमेंट को नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों आज भी एक दूसरे पे लाइक फोकस करते हो, आज भी एक दूसरे को स्टॉक करते हो, बट कुछ कह नहीं पाते आप अपने पार्टनर के साथ। ओके डेफिनेटली म्यूचुअल लव आप दोनों में मिसिंग है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इवन एक दूसरे के साथ आना चाहते हो। ओके अगेन सोलमेट, डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्लेम दिस एनर्जी गाइस। पाइल 3 आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो के डबल, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर आप पाइल 3 का आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप पाइल 3 की रीडिंग देख रहे हो, सो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो। अगेन एंड अगेन मुझे डबल कंफर्मेशन है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है। और ये मैरिज, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज चाहते हो सो होगा। वाओ मैरिज लव सोलमेट्स, डेफिनेटली आप दोनों में मैरिज होगा। ओके बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे खड़े हो, ठीक है। ऐसे रोड पे खड़े हो जहाँ पे लाइक मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ है या फिर आपकी तरफ है, जिसकी वजह से कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रहे, ठीक है। हर बार आप एक होके लाइक दोनों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो।
आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, यहाँ पे हर कार्ड्स में आप लोग साथ हो, ठीक है, बट इस टाइम पे आप दोनों पार्टनर सेपरेशन में हो, कहीं ना कहीं खुद को बहुत लाइक ऐसी एनर्जी में फील कर रहे हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लूज कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं लॉस की एनर्जी है कि कहीं आपने उनको खो दिया है, उन्होंने आपको खो दिया है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आप नोटिस करो तो यहाँ पे भी लाइक आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, ओके, यहाँ पे भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है आप दोनों ने, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप दोनों साथ हो, ठीक है, डेफिनेटली आप देख सकते हो आप दोनों हर जगह मुझे साथ दिख रहे हो, ओके, बट कुछ ऐसे कार्ड से एंड मैरिज के कार्ड में भी आप साथ हो, ठीक है। सो डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनसे आपकी मैरिज तय हुई थी या फिर इनसे आपकी मैरिज की बात चल रही थी, बट ये मैरिज, ये कमिटमेंट आप दोनों के बीच में हो नहीं पाया, ओके, बिकॉज ऑफ स्पेल बाउंड। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली किसी ने कुछ कराया है, ओके, या इनकी फैमिली नहीं चाहती, या फिर इस पार्टनर के साथ आपको लाइक लोग पसंद नहीं करते, कुछ पीपल्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में रहो, ओके, जिसकी वजह से आप दोनों में लाइक ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, ओके, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर लग रहे हो मुझे, एक होना चाहते हो बट हो नहीं पा रहे आप दोनों, ओके। सो आप दोनों एक दूसरे की यादों को लाइक कहीं ना कहीं, हो सकता है आपके पास इनके फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, मिररिंग, सो डेफिनेटली आप हो सकता है आपके पास इनके फ़ोटोज़, कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिसको आप हमेशा देखते हो, ठीक है, आप हमेशा उसमें लाइक उस पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करते हो, उनको एनर्जीज़ को लाइक फील करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो एनर्जीज़, जो रिलेशनशिप, जो बाउंड एक दूसरे के साथ आप लोगों का रह चुका है, उस बाउंड को, उस एनर्जी को, उस फर्स्ट मीटिंग को, ओके, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। डेफिनेटली आपके पार्टनर जितना मिस करते हैं, आप भी इक्वल लेवल पे कहीं ना कहीं उनको मिस करते हो, ओके। आप दोनों ना लाइक एक दूसरे से मिले बिना आप दोनों की सोल इनकम्प्लीट सी है, मुझे ऐसा लगता है। आप इस पार्टनर के साथ मिल के ही कंप्लीट फील करते हो, ओके, डेफिनेटली इस पार्टनर के साथ ही आपको कंप्लीटनेस फील होती है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है इस पार्टनर के बिना आपकी ज़िंदगी टोटली आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों में ये म्यूचुअल लव आ रहा है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको कब तक अप्रोच करेंगे, ओके। इनमें मुझे बताएं कि मेरे पायल 3 वालों को कब तक अप्रोच करेंगे उनके पार्टनर। 10 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ बैंड्स। तो हो सकता है ये पार्टनर आपको 5 वीक्स में आपको अप्रोच करे, बिकॉज इनकी मुझे ऐसा लगता है आसपास में कंडीशन ठीक नहीं है, इनके घर फैमिली में हो सकता है, या फिर इनके आसपास के लोग ऐसे बहुत टॉक्सिक है जो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, ओके। आप दोनों में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों शांत हो, ठीक है, एक दूसरे को लाइक आप दोनों अप्रोच नहीं कर रहे हैं। विथ 5 ऑफ बैंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आर्गूमेंट रही है किसी से, ओके। ये अपकमिंग इवेंट में लाइक आपको अप्रोच करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं। इनको ऐसा लगता है आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना लाइक बहुत सारे लोगों से लाइक इनको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इस फुलफिलमेंट को पाने के लिए, इस रिलेशनशिप में लव को दोबारा पाने के लिए कहीं ना कहीं इनको लाइक बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों से लाइक लड़ना पड़ेगा। इवन ये लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, अपकमिंग इवेंट में ये लड़ेंगे बिकॉज ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ लव चाहते हैं, ओके। सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके लिए लड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, बट ये पार्टनर ले नहीं पा रहे, ठीक है। विथ 10 ऑफ कप्स इनको ऐसा लग रहा है आपके साथ ही इनकी फैमिली कंप्लीट होती है, ओके। सो आर्गूमेंट होंगे आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे अपकमिंग इवेंट में आर्गूमेंट लग रहा है। हो सकता है ये आर्गूमेंट इनकी फैमिली के साथ हो, ओके। हो सकता है ये आर्गूमेंट इनके थर्ड पार्टी के साथ हो जो आप दोनों के एक होने नहीं दे रही है, ओके। सो आपके पार्टनर के अपकमिंग इवेंट में आपके पार्टनर का आर्गूमेंट किसी से होने वाला है, जिससे किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से मुझे ऐसा लगता है लड़के आपके पार्टनर आपके पास आने वाले, ठीक है। उनके साथ ये आर्गूमेंट होगा, उनके साथ वो रिलेशनशिप टूटेगा, एंड ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को लाइक अगेन स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लाइक आप अपने पार्टनर के लिए मैरिज या सोलमेट्स लिख के का लाइक क्लेम कर सकते हो, ओके। सो डेफिनेटली आप पायल 3 देख रहे हो तो आप बहुत लाइक मुझे ऐसा लगता है आपकी केमिस्ट्री लव में बहुत यूनिक रही है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों कंफर्मेशन है कि आप दोनों सोलमेट हो, ओके। सो डेफिनेटली सोलमेट्स लिख के का क्लेम ज़रूर करें, ओके। मैसेजेस देखने यहाँ पे एंजल्स के गाइडेंस, तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स के गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, ओके। सो इनमें मुझे बताएं पायल 3 वालों के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं। वेट,
सो अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, अगर आप अभी चाहते हो कि रिलेशनशिप ग्रो करे, आपके पार्टनर आ जाए, तो कुछ टाइमिंग आप दोनों में मुझे ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, सो आपको अभी वेट करना होगा, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे आपको बता रही है कि आपको वेट करना होगा। ओके, डिवाइन टाइमिंग का लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ओके, कन्फर्माइज़ कर रहे थे अगर बहुत समय से आप किसी चीज़ में, सो डेफिनेटली वो चीज़ें बिलीव, इफ़ यू बिलीव, सो अगर आप बिलीव करते हो कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप कंप्रोमाइज़ किए जा रहे हो, ओके, हर चीज़ में लाइक आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिली, या फिर लव में कभी आपने लाइक वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं किया, सो डेफिनेटली आपके लिए लव आ रहा है, बट आपको बिलीव करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका रिलेशनशिप सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है। ओके, सो अगर आप बिलीव करते हो कि इनके साथ आपकी मैरिज होगी, ओके, बिकॉज यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया था। सो अगर आप बिलीव करते हो कि इसी पार्टनर के साथ जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, उसी पार्टनर के साथ आपको मैरिज चाहिए, सोलमेट काइंड रिलेशनशिप चाहिए, हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, ओके, इनके साथ ही अगर आपको फैमिली बनानी है, सो डेफिनेटली आपको बिलीव करना होगा। ओके, अगर आप बिलीव करते हो तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ओके, सो 1 कार्ड और ले लेते हैं हम। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताइए। इन द नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर में आप दोनों साथ होने वाले हो। ओके, बहुत क्लोज आ जाओगे आप, इस अप टू यू। सो इस टाइम पे अब आपकी बारी है। ओके, यूनिवर्स अब आपके प्रेयर सुनने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ये लव आ रहा है। ओके, इन द नियर फ्यूचर, डेफिनेटली कमिंग इवेंट में मुझे ऐसा लग रहा है अपकमिंग इवेंट में आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो। ओके, और आप दोनों साथ मिल के लाइक मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको वेट करना होगा इस सोलमेट का, इस पार्टनर का। ओके, जब तक से आपके लाइफ में एंटर नहीं कर लेते, आपको बिलीव रखना होगा जिस भी तरीके का आपको पार्टनर चाहिए। सो डेफिनेटली आपको बिलीव करना, अगर आप बिलीव करते हो सो ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। ओके, सो या ये थी ग्रुप 3 वालों के लिए रीडिंग। ओके, अगर रीडिंग पसंद आई हो, गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से, सो डेफिनेटली आपको रीडिंग को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और जुड़ जाना है डिवाइन की फैमिली से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज।